एक जंगल में जंगल का राजा शेर अपने बेटे के साथ रहता था। उसके बेटे को सब छोटा शेर के नाम से बुलाते थे। छोटा शेर बहुत ही आलसी था। उसके साथ हमेशा उसके दो चेले चिंटू और मिंटू रहते थे। छोटा शेर जहाँ भी जाता वो दोनों हमेशा उसके साथ जाते थे। हाँ चिंटू, आज तो तुमने बहुत ही स्वादिष्ट भोजन का प्रबंध किया है। मैं तो उंगलियां चाटता गया। शुक्रिया सरकार। अब हमें बहुत नींद आ रही है। सरकार, मैंने आपके आराम के लिए बहुत ही मुलायम आसन का प्रबंध पहले ही कर लिया था। अरे वाह बिंटू, तुमने तो मेरा दिल खुश कर दिया। वाह, ये आसन तो वाकई में बहुत मुलायम है। अब हमें बहुत नींद आ रही है। छोटे शेर, पिताजी, आप कब आए? जब तुम घोड़े बेचकर सो रहे थे तब। अरे नहीं, वो तो मैं बहुत थक गया था। थक गए थे? अभी तो दिन की शुरुआत ही हुई है और तुम थक गए कैसे? पूरी रात तो तुम मेरे साथ सो रहे थे। वो मैं हाँ, याद आया, मुझे काम से बाहर जाना था। चलो चिंटू मिंटू। रुको, मुझे पता है तुम्हारा काम। पूरे दिन इन दोनों चमचों के साथ इधर उधर भटकते रहते हो। आज तुम मेरे साथ चलो। मैं वहाँ चल के क्या करूँगा? अब छोटे नहीं रहे तुम। मेरे कामकाज में मेरा हाथ बटाना चाहिए। लेकिन मैं वहाँ। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, तुम मेरे साथ चलोगे, ये मेरा आदेश है। अरे ये बालू तुम्हारे पिताजी के साथ हमेशा क्या करता रहता है? चुप रहो मिंटू, ये पिताजी का सबसे खास सलाहकार है। पिताजी कोई भी फैसला लेने से पहले इनसे विचार विमर्श जरूर करते हैं। और ये चीता, ये यहाँ क्या कर रहा है? पिताजी इससे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं क्योंकि ये जब छोटा था तब इसके माता पिता को किसी शिकारी ने मार दिया था। तब से मेरे पिताजी ने ही इसे पाल पोस के बड़ा किया है। लेकिन मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि पिताजी हमेशा इसकी वजह से मुझे ताने मारते रहते हैं। चीता ये करता है, चीता वो करता है, चीता इतना समझदार है। अरे, तुम्हारे पिताजी तो भालू और चीते के साथ कहीं जा रहे हैं। अरे वाह, अब मैं यहाँ का राजा हूँ। हाथी, तुम मुझे पंखे की हवा दो, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। और तुम सब मेरे लिए खाना लेकर आओ, मुझे बहुत भूख लगी है। अरे हटो, हम सिर्फ राजा का हुक्म मानते हैं, किसी अरे गेरे का नहीं। चलो दोस्तों, हम यहाँ से चलते हैं। सरकार, आपने देखा वो सब कैसे आपका मजाक उड़ा रहे थे? उड़ाने दो उन्हें मेरा मजाक। आखिर पिताजी के बाद तो मैं ही राजा बनने वाला हूँ। फिर उन्हें मेरा हुक्म मानना ही पड़ेगा। चलो चलो, आज तुम हमारे साथ जंगल का मुआयना करने। ये मेरा गाजर है। नहीं, ये मेरा गाजर है। क्या हुआ? तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? अच्छा हुआ महाराज आप यहाँ आ गए। ये चूहा मेरा गाजर छीनने की कोशिश कर रहा था। नहीं महाराज, ये मेरा गाजर है। नहीं, ये मेरा गाजर है। जाओ तुम दोनों। खरगोश, तुम बताओ, तुम ये गाजर कहाँ से लेकर आए? मैं ये गाजर पास वाले बगीचे से लेकर आया। महाराज, हो गया फैसला, ये गाजर इस चूहे का है। लेकिन ये तुम्हें कैसे पता चला? महाराज, खरगोश का घर बगीचे के पास ही है और खरगोश इतनी दूर गाजर को बिना खाए कभी लेकर नहीं आएगा। इसलिए मुझे पता चल गया कि ये गाजर चूहे का है। अरे वाह चीते, तुम तो वाकई में बहुत समझदार हो और बुद्धिमान भी। सीखो, तुम भी कुछ सीखो। देखा तुम दोनों ने पिताजी कैसे उस चीते की तारीफ कर रहे थे। मुझे तो लगता है कि कहीं वो उसे ही राजा ना बना दे। नहीं सरकार, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं तो वो चीता आपको बहुत ही देखो, वो परेशान आलसी आ करेगा। रहा है। कौन आलसी? तुम और कौन? तुमने मुझे आलसी कहा। आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मेरा भी बहुत दिन से युद्ध करने का मन हो रहा था। सरकार, इसे छोड़ना मत। ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? आज आप बीच में मत आओ पिताजी, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। हाँ महाराज। आप आज बीच में मत आओ। रुक जाओ तुम दोनों। क्या कर रहे हो? छोटे शेर, तुमसे तो मुझे ऐसी ही उम्मीद थी। लेकिन चीते, तुम ऐसा बेवकूफी भरा काम करोगे ये नहीं पता था। आज तुमने मेरा विश्वास तोड़ दिया। महाराज वो बस, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। चले जाओ तुम मेरी आंखों के सामने से। और छोटे शेर, तुमसे तो मेरा भरोसा ही उठ गया है। आज मैंने अनजाने में पिताजी का दिल दुखा दिया। छोटे शेर जी, छोटे शेर जी। हिरन, तुम यहाँ क्या हुआ? वो पहाड़ी भेड़ियों के झुंड ने महाराज और जंगल के कुछ जानवरों को घेर रखा है। महाराज ने उन्हें मारने की पूरी कोशिश की, लेकिन भेड़ियों की संख्या ज्यादा होने के कारण वो उनसे हार गए और घायल हो गए। पिताजी घायल हो गए? मुझे उन्हें बचाने जाना चाहिए। रुक जाओ छोटे शेर जी, आप अकेले उन्हें नहीं हरा पाएंगे। भेड़ियों की संख्या बहुत ही ज्यादा है। हो सकता है वो महाराज की तरह आपको भी हरा दे। मुझे पता है पिताजी को बचाने में मेरी मदद कौन कर सकता है। हिरन, तुम चीते के पास जाओ और उसे पिताजी के बारे में बताओ।
मुझे पता है, उसे जैसे ही पिताजी के बारे में पता चलेगा वो जरूर उन्हें बचाने आएगा। अब तुम्हें और तुम्हारे साथियों को कौन बचाएगा? छोड़ दो मेरे पिताजी और जंगल के प्राणियों को, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अरे देखो तो कौन आया है। इन सबको बचाने छोटा से जो एक काम तो खुद से कर नहीं सकता। जाओ इसे पकड़ लो। उठो दोस्त, आज हम दोनों मिलके इन भेड़ियों को इनकी नानी याद दिला देंगे। पिताजी आप ठीक तो है? महाराज, आपको ज्यादा चोट तो नहीं लगी? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज तुम दोनों ने मेरी और जंगल के सभी जानवरों की जान बचाई है। आज मैं तुम दोनों से बहुत खुश हूँ।